हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम ट्रेडर। ठीक है, और आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं, यानी कि मैं जो रीडिंग लेकर आई वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और रीडिंग का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि थर्ड पार्टी को वो अपनी लाइफ से अब निकाल देंगे। ठीक है, तो यही देखना है आज हमें कि क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ गाइस तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आपका जो पर्सन है उसका माइंड थर्ड पार्टी की तरफ से अब हट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी पर्सनल रीडिंग जब भी मेरे पास आती हैं मैं करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि जो मोस्टली लोगों के पर्सन का जो माइंड है वो थर्ड पार्टी की तरफ से हट रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनकी बन नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या आपके साथ भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देंगे? कैसे हो सकते हैं आपके पर्सन के हालात और थर्ड पार्टी के? तो यही चीज़ हमें आज देखनी है, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग में करती हूँ और ये जनरल रीडिंग है। तो क्या जनरल रीडिंग में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है? ठीक है, तो देखूँगी मैं बिल्कुल आपके लिए, आपके कार्ड में निकालूंगी जनरल रीडिंग वालों के लिए भी अपने, कि भाई आप भी देख लीजिए क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बन रही है, क्या कार्ड आते हैं इस सिचुएशन को। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं टैरो कार्ड से कि क्या वो अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकाल देंगे, तो क्या कार्ड आता है? तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है, और 2 ऑफ पेंटिकल आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, द टावर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, द लवर का कार्ड आया है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया। ठीक है, अब थोड़ा सा कार्ड फिर दोबारा से सफल करेंगे, फिर निकालेंगे। ओके 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 कार्ड हमारे सफल हो गए, मैं निकाल ही लेती हूँ, देखती हूँ क्या आती है। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, और 9 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, टेम्प्रेस है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल रख देती हूँ, अगर मुझे नीड होगी अपने टैरो कार्ड की तो मैं दोबारा से लूँगी। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को ज़रा अच्छे से लगा लूँ ताकि मेरे को आसानी रहे रीडिंग करने में। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी मेरे से पर्सनली रीडिंग करानी है, आप भी चाहते हो मेरे से पर्सनली रीडिंग अपनी करवाना, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मेरी पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, फ्री नहीं होती है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल के साथ आपकी रीडिंग करती हूँ, उसका मैं चार्ज लेती हूँ। बट उसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेट होगी, वो जो भी सिचुएशन होगी आपके सामने आ जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, किसी के भी पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बड़ी इजीली बता सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं कि भाई क्या वो थर्ड पर्सन को अपने लाइफ से निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी पर्सन है आपके, वो फर्स्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह बैलेंस बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब से नेचर का है, जिसको वो अपनी लाइफ से निकालना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती से, कहते हैं ना, किसी की लाइफ में आ जाना,
तो यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है वो सेम इसी सिचुएशन में हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पर्सन के ऊपर उन्होंने छोड़ दी है या पूरी तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी तरीके से जकड़ रखा है, जिससे वो बाहर निकलना भी चाहते हैं बट वो नहीं निकल पा रहे, क्योंकि सिचुएशन थर्ड पर्सन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है उनके पास कि वो जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने पास्ट के पर्सन के पास भी चला जाऊं और थर्ड पर्सन को भी कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देते रहूं, तो क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 ऑफ कप्स का देखो 2 सिचुएशन मुझे मिल रही है यहाँ पर। ये जो पर्सन है ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। तो 2 टाइप के पर्सन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो जिसके ऊपर थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से जिम्मेदारियाँ बना रखी हैं, जिम्मेदारियाँ डाल रखी हैं, जो थर्ड पर्सन से हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ उनके कुछ ऐसे रिश्ते हो गए हों या थर्ड पर्सन के साथ कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हो गई हों जिससे वो निकलना चाह रहे हो, बट थर्ड पर्सन उन्हें नहीं निकलने दे रहा हो उस जिम्मेदारियों से, उस रिश्ते से, और पूरी तरीके से उनको इस जिम्मेदारियों ने और थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से उनको जकड़ रखा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो इस चीज़ को अच्छे से बता रही है कि ये पर्सन दुखी है, परेशान है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ने उसको जकड़ रखा है, यानी कि थर्ड पर्सन ने एक ऐसी सिचुएशन के ऐसी स्टेज पर लाकर आज खड़ा कर दिया है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों ही अपनी चीज़ों से परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेल रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अकेलापन फील करता है, टेंशन है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में सिर्फ वो इसलिए आया क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर ऐसा कि मेरा जो पास्ट का पर्सन है वो भी मेरे साथ रिलेशन में रहे और ये जो थर्ड पर्सन है इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे सर पर आ गई हैं मैं उनको भी पूरी करता रहूँ, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में है वो, क्योंकि हो सकता है क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ये जो पर्सन है ये थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहता है। थर्ड पर्सन के साथ एक मजबूरी, कहते हैं ना किसी चीज़ के साथ एक मजबूरी हो जाती है, ज़बरदस्ती है, बहुत सी कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर हमें यही सोचना पड़ता है कि अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी हो गई है, ऐसा सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, सिचुएशन ही इस तरह की हो गई है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कुछ लोगों की, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की, लेकिन कुछ एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि जो ये पर्सन है पूरे तरीके से थर्ड पर्सन के साथ डिस्टर्ब हो गया है इसका रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा क्लेवर है। और दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में जब से थर्ड पर्सन आया है इनकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस हो गया है बहुत ज़्यादा, शायद इनकी जॉब या इनका बिजनेस कोई भी चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ें भी जो हैं वो उनकी डिस्टर्ब हो गई होंगी, क्योंकि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में जब से आया है तब से इनका कैरियर के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, कैरियर इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। यानी कैरियर जो है, जैसे पहले इनका कैरियर था तो ठीक था, इनका मन भी लगता था, इनका चाहे जॉब हो चाहे इनका फाइनेंस हो जिस या बिजनेस हो उसमें इनका मन लगता था, ये अपनी चीज़ों को सही ढंग से करते थे। बट थर्ड पर्सन की एंट्री होने के बाद इनकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि लाइफ में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो वो सिचुएशन इनकी लाइफ में हो गई है। तो इनका कैरियर भी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हो गया। हो सकता है कि इनका बिजनेस हो कोई, या फिर ये जो कोई जॉब करते हो ऐसी सिचुएशन में, जो थर्ड पर्सन की वजह से इनका इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़, एक कंट्रोलिंग नेचर का थर्ड पर्सन, जिस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इन्हें कंट्रोल में करना चाहता है और ये पर्सन कंट्रोल में हो नहीं रहे, क्योंकि इनको अब टेंशन होना शुरू हो गई है थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है इनको पूरी तरीके से। वो चाहता है कि ये पूरी तरीके से जो है वो थर्ड पर्सन की ही बातों को माने, और यहाँ पर ये इनका कैरियर डिस्टर्ब हो गया, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़, जो थर्ड पर्सन है वो इनका फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही इनके पास आया था, और अब जाके फाइनेंशियल पोजीशन भी इनकी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन जो है और इनकी सिचुएशन जो है वो मैच नहीं खा रही है। और थर्ड पर्सन एक मनी ऐसा था पर्सन की जो पूरी तरीके से मनी की वजह से इनके पास आया था, इनके रिलेशन में आया था, और वो मनी प्रॉब्लम फिर से इनको हो रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का लाइफ में
फाइट हो रही है या इन दोनों की डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो निकलना चाहता है थर्ड पर्सन के पास से, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि थर्ड पर्सन में जाए। तो ये सोचता है कि मैं किसी तरीके से थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दूँ या थर्ड पर्सन की लाइफ से निकल जाऊँ। बहरहाल थर्ड पर्सन चाहता है ये पर्सन कि थर्ड पर्सन चला जाए, यानी कि जो भी पार्टी है, जो अदर पर्सन है वो पूरी तरीके से इनकी लाइफ से चला जाए। तो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करना की सोच रहे हैं, कि ये सोच रहे हैं कि न्यू बिगनिंग जो है वो उनकी दोबारा से इनकी हो जाए। न्यू बिगनिंग में दोबारा से ये उस रिलेशन में आ जाए जिस रिलेशन में ये पहले थे। तो उस रिलेशन में दोबारा से आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो रिलेशन है दोबारा से ग्रो हो, और जैसे पहले इनका रिलेशन था, एक अच्छा रिलेशन था, एक अच्छी स्ट्रेंथ थी इनके रिलेशन में, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास, लवर्स का कार्ड आया। तो इस चीज़ को बता रहे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी, कहीं ना कहीं लविंग केयरिंग एनर्जी थी, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की ताकत थे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इनकी ठीक चल रही थी। तो वो दोबारा से सारी चीज़ें जो है वो उनको लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएंगी जब इनका जो पर्सन है वो उनकी लाइफ में आएगा। बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही एनर्जी अजीब सी हैं, जो मैं बता सकती हूँ कि एक पर्सन तो ऐसा है जो थर्ड पर्सन की वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा, और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बैलेंस बना लूँ जिसकी वजह से शायद मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन को रखना मजबूरी है और पास्ट के पर्सन जाना इनको लगता है कि पास्ट के पर्सन के पास इनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है पास्ट पर्सन के साथ, इनको अच्छा लगता होगा। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये ऐसी है कि इनको पास्ट का पर्सन ही जो है वो चाहिए और थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना चाहते, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने कैरियर में भी और अपनी सिचुएशन में भी। तो यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी मिल रही है, आपके साथ जो रेजोनेट हो वो आप रख लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।